जो जम्मू कश्मीर में परसों घटना हुई है, तो मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सारी अम्बाला की बीजेपी की तरफ से ये बहुत ही निंदनीय है। सबसे बड़ा नुकसान जो है कश्मीर का उन्होंने किया। हम सब जाते रहते हैं कश्मीर, और जितना मैं समझता हूँ वहाँ पे हमारे टूरिस्ट के माध्यम से ही वहाँ का जो है, मैं समझता रोजी रोटी चलती है। उनकी बड़ी प्लानिंग है इसके पीछे। वहाँ पे हम लोग जा रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, उनका कारोबार चल गया था, काम चल गया था। कोई भी जब उसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होती है तो वहाँ कारोबार बूम कर रहा था, उसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश इस अटैक में की। अम्बाला शहर भाजपा कार्यालय बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने पहलगाम आतंकी घटना को कायरतापूर्ण बताया और कहा कि इससे कश्मीर को नुकसान होगा। उन्होंने इसकी निंदा की और इसे कायरतापूर्ण बताया। रवनीत बिट्टू ने कहा कि वो दिल्ली से आए हैं और इस हरकत का करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चाहे विषय दूसरा है आज, पर जो जम्मू कश्मीर में परसों घटना हुई है, तो मैं अपनी तरफ से, क्योंकि पार्टी की तरफ से आज आए हैं, पार्टी की तरफ से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अम्बाला साहब, हमारे असीम जी, हमारे बहन जी और सारी अम्बाला की बीजेपी की तरफ से ये बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही कायराना काम जो पाकिस्तान ने सैलानियों के साथ, ख़ास तौर पे हमारे लिए तो वो हमारे शहीद हैं। तो दूसरी बात ये है, सबसे बड़ा नुकसान जो है कश्मीर का उन्होंने किया, क्योंकि हम सब जाते रहते हैं कश्मीर, और जितना मैं समझता हूँ वहाँ पे हमारे टूरिस्ट के माध्यम से ही वहाँ का जो है, मैं समझता रोजी रोटी चलती है। आज उन्होंने दो काम इसमें किए हैं। शहीद तो किए ही किए, लोग वे कट जाएं, लोग जाएं ना। दूसरी बात, उनकी बड़ी प्लानिंग है इसके पीछे भी। जो वहाँ पे एक देश के साथ जो जुड़ाव हो गया था, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, उनका कारोबार चल गया था, काम चल गया था। तो हर का जो प्रेम, हर का अपने देश के प्रति, और कोई भी जब उसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होती है तो वहाँ कारोबार बूम कर रहा था, उसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश इस अटैक में की। कि कहीं ना कहीं कश्मीरी को कोई फ़ायदा जो हो रहा है, जो हिंदुस्तान वहाँ पे सारा जा रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, उसे कैसे ब्रेक करें। तो किस तरीके से कश्मीर को दोबारा बेरोज़गार करें। कश्मीर की जो ये लाइन है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ये प्रोग्राम भी बना था, जो सबसे बड़ा ट्रैक वहाँ पे 46,000 करोड़ रुपया लगा है उस पर, जो सीधी दिल्ली से बारामूला तक जो ट्रेन शुरू होनी थी। तो किसी हर चीज को उन्होंने रोकने की, तोड़ने की कोशिश की है। पर इसका हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हमेशा बहुत मजबूती से उन्होंने काम किया है, और इसका भी जवाब मैं अभी दिल्ली से ही आ रहा हूँ। बहुत मुंह तोड़ जवाब है जो इसका जो दिया जाएगा। लेकिन जो एक वहाँ पे, क्योंकि आप कहेंगे भी ये रोका जा सकता था, हुआ क्यों? क्योंकि
वहाँ आप किसी गैंगस्टर को सकते हैं, लोकल कोई चीज़ रोक सकते हैं। जब एक कोई देश दूसरे देश के साथ लड़ रहा हो, उसमें ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं होनी संभव है, क्योंकि आप अमेरिका देखिए, आज तक वो मेक्सिको बॉर्डर है, पर वहाँ से लोग आने जाने से लिए थोड़ी रोक सका है। आज चाहे आप रशिया की बात करें, यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, इस तरीके से हमारा भी जो है वो पाकिस्तान से हमेशा एक युद्ध की स्थिति रहती है। तो इसलिए कभी ना कभी वो कामयाब हो जाते हैं। बहुत सालों के बाद ये बात हुई, क्योंकि कंट्रोल 100% पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का था, अब सरकार वहाँ पे बनी है, अमर अब्दुल्ला उसके सीएम हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो कंट्रोल में, लोकल जब वहाँ पे गवर्नमेंट बनती है उसके कंट्रोल में आती हैं। तो कैसे अब इसे और कोऑर्डिनेशन, क्योंकि गृह मंत्री जी कुछ दिन पहले ही गए थे वहाँ, तो कई चीज़ें हैं जो अब दोबारा इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ी मजबूती से और टेकअप वहाँ पे करनी पड़ेगी। जो कोऑर्डिनेशन सरकार का है वो और कैसे अच्छे कोऑर्डिनेशन वहाँ का हो सके स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अभी नई नई बनी है, कई चीज़ें होती हैं तो संभालनी पर इससे बहुत सख्ती से मैं एक ये ज़रूर कहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कड़ा सख्त फैसला है जो इसके लिए लिया जाए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।